Ram Ram Bacho, welcome back to your channel Versatile Educator, and we are in the middle of 30 days challenge where we're going to cover a blue book partnership of the accounts. तो अब आज है हम डे 12 पर। डे 12 में हम क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। डे 12 में हम पढ़ेंगे कि गुडविल का अकाउंटिंग कैसे होता है। क्या पढ़ेंगे हम? अकाउंटिंग फॉर गुडविल, कि गुडविल की अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, मतलब कोई भी नया पार्टनर आएगा, गुडविल लाएगा तो उसका एंट्री कैसे होना चाहिए। डे 11 में हमने क्या पढ़ा था? डे 11 में हमने देखा था कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे हमने ये देख लिया था कि गुडविल कैलकुलेट होगा कैसे, कि नया पार्टनर गुडविल जो भी लाएगा वो लाएगा कैसे। अब क्विक ओवरव्यू, गुडविल इज़ एन रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस, ब्रांड, ट्रस्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं गुडविल। अब इससे क्या होता है कि कस्टमर के दिमाग में एक नाम छप जाता है कि हाँ चलो चीज़ें लेनी है तो वही लेनी है। अब हमारा एग्जांपल था चाय पे चर्चा, जहाँ पे दो पार्टनरों ने, ओल्ड पार्टनरों ने मिलकर बड़ी मेहनत की थी और उन्होंने गुडविल बनाया था, कस्टमर के दिमाग में ट्रस्ट क्रिएट किया था जिससे उनके प्रोडक्ट बिक रहे थे, है ना। एग्जाम्पल टाटा हो गया, रिलायंस हो गए, या महिंद्रा की कार्स हो गई, टाटा की कार्स हो गए। तो बहुत सारी चीज़ों में हम अगर सेफ्टी देखते हैं तो वी गो विथ टाटा। अगर हम लग्जरी भी देख रहे हैं तो हम कम बजट में भी अगर देखें तो कौन सी ब्रांड होनी चाहिए, तो कुछ ब्रांड्स हमारे दिमाग में ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो वो होता है आपका गुडविल। गुडविल क्या करता है? लोगों के दिमाग में एक ट्रस्ट क्रिएट करता है, आपका एक ब्रांड का नाम क्रिएट करता है, जिससे कस्टमर आपके पास रिटेन रहते हैं, जिससे कस्टमर आपके पास क्या रहेंगे? रिटेन रहेंगे। अब रिटेन रहने की बात होती है कि वो और कहीं नहीं जाएंगे, दे वोंट प्रीफर अदर्स ओवर यू बेसिकली। तो आज हम देखते हैं कि गुडविल क्या बोलता है। सबसे पहले ये याद रखो, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है। कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द रूल्स एंड रेगुलेशन। वो ये बताएगा कि अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये बताएगा कि हमें गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है। और बेसिकली पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डील करता है इनटेंजिबल एसेट्स से। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, पर वो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होते हैं। एक उसमें से गुडविल है, दूसरा हमारा पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सारी चीज़ें। तो अब अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो गुडविल आएगा कैसे या गुडविल होगा कैसे? तो गुडविल के दो सिनेरियोज होते हैं। मेन मोटा मोटा गुडविल के दो सिनेरियो है। कौन सा दो सिनेरियो है? एक, जो भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है इन केस ऑफ एडमिशन। कौन सा? न्यू पार्टनर जो भी एडमिट होगा, एनपी इज़ माई न्यू पार्टनर। कोई भी न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है बिजनेस के अंदर तो वो गुडविल लेके आएगा। और ये गुडविल का बेनिफिट होता है ओल्ड पार्टनरों को। क्यों ओल्ड पार्टनरों को होता है? क्योंकि ओल्ड पार्टनर ये गुडविल अपने पास रखते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत की हुई रहती है। अब गुडविल के लिए हमने जब देखा था डे 11 में कि गुडविल कौन से रेशियो में बढ़ना चाहिए, तो गुडविल बढ़ना चाहिए था सैक्रिफाइस रेशियो में। व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो? जब भी न्यू पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनरों ने कुछ ना कुछ चीज़ तो छोड़ी होगी। ये मेरे ओल्ड पार्टनर थे, ये मेरा न्यू पार्टनर था, एनपी दे आर माई ओपी, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर। अब इन्होंने कोई ना कोई चीज़ सेक्रीफाइस की थी, तब जाके हम नए पार्टनर को इन्वॉल्व कर पाए थे। अगर पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस नहीं करते तो हम क्या नए पार्टनर को एडमिट कर पाते? माइट भी नहीं कर पाते। तो अब गुडविल कैसे होता है, उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? या तो नया पार्टनर गुडविल लाएगा, ठीक है, लाएगा मतलब न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल, या न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द गुडविल, ठीक है, या डजेंट ब्रिंग द गुडविल। अब या तो वो गुडविल लाएगा या वो गुडविल नहीं लाएगा। ये दो सिनेरियोज है, मोटा मोटी दो मेन सिनेरियोज है कि या तो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है या नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है। तो जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो क्या होगा? नया पार्टनर जब गुडविल नहीं लाता तो क्या होगा? जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, ब्रिंग्स गुडविल, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? प्रीमियम ऑफ गुडविल मेथड, जिसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि नया पार्टनर जो लाया वो गुडविल का प्रीमियम लेके आया। नया पार्टनर जो लाया गुडविल का क्या लेके आया? प्रीमियम लेके आ गया। सो प्रीमियम ऑफ गुडविल मेथड, ठीक है। अब इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल मेथड। ये हो गया कि ये वो प्रीमियम है जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, या इसको अपन ऐसे भी टर्म से समझ सकते हैं कि न्यू पार्टनर इज कंपेंसेटिंग द ओल्ड पार्टनर फॉर देयर सेक्रीफाइसेस, है ना। न्यू पार्टनर क्या कर रहा है? पुराने पार्टनरों को कंपेंसेट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ सेक्रीफाइस की होगी। जैसे उन्होंने अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया, उन्होंने अपने एसेट्स में हिस्सेदारी दी, उन्होंने अपने लाइबिलिटीज़ में हिस्सेदारी दी, उन्होंने अपने बिजनेस में उसको जगह दी। तो ओल्ड पार्टनर्स आर सेक्रीफाइसिंग समथिंग, तो उस सेक्रीफाइस का
उन्हें क्या मिलता है, गुडविल मिलता है। और गुडविल को ये भी बोल सकते हो कि ऐसे कॉम्पेंसेशन दे रहा है, न्यू पार्टनर क्या दे रहा है, एज अ कॉम्पेंसेशन। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल में क्या होता है कि बंदा गुडविल लेके आता है। अब गुडविल या तो कैश में आएगा या काइंड में लाएगा, ठीक है। कैश बोले तो रोकड़ा पैसा, वो पैसे में लेके आएगा, देखो ऐसा होता है पैसा। या तो वो गुडविल कैश में लाएगा, या वो गुडविल कैश में नहीं लाता तो वो डजंट गुडविल में आ जाएगा, डज नॉट ब्रिंग दी गुडविल। अगर वो कैश में ला रहा है तो ठीक है, या तो वो कैश में नहीं लाएगा तो वो कुछ काइंड में लेके आ जाएगा। काइंड में बोले तो मान लो वो ये एसेट ले आया, या वो बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग में कुछ दे दिया, उसने कोई ट्रक्स वगैरह दे दी बिजनेस के काम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई गाड़ियाँ वगैरह दे दी। तो ही और शी ब्रिंग्स गुडविल इन कैश और ब्रिंग्स इन काइंड, ठीक है। अब इसके 3 सिनेरियोज होते हैं। कौन सा 3 सिनेरियोज है? तो पहला मेरा सिनेरियो है कि एक तो देखो रिटेंशन होता है, रिटेन्ड इन बिजनेस होता है, मतलब जो भी गुडविल आया वो पुराने पार्टनरों ने बिजनेस में रिटेन रखा। रिटेन रखने का मतलब होता है कि उन्होंने बिजनेस से वो गुडविल नहीं विड्रॉ किया, बिजनेस के अंदर ही पड़ा हुआ है पैसा, और पुराने पार्टनर बोलते हैं कि चलो ठीक है बिजनेस यूज़ कर रहा है। अब हाँ, जब तक वो बिजनेस के अंदर रिटेन है, बिजनेस उस गुडविल को हाथ नहीं लगा सकता अनलेस एंड अनटिल पुराने पार्टनर कुछ भी ऐसा मतलब वो ना दे दे, क्या दे दे, अथॉरिटी ना दे दे कि भाई आप यूज़ करो, या कोई ये नहीं दे दे, क्या बोलते हैं उसे, हाँ कि चल तू यूज़ कर ले। तो जब तक ओल्ड पार्टनर बिजनेस को नहीं बोलेंगे कि आप गुडविल यूज़ कर सकते हो, तब तक बिजनेस गुडविल को हाथ नहीं लगाएगा, भले ही वो बिजनेस में रिटेन क्यों ना हो, पैसा बिजनेस के अंदर ही क्यों ना पड़ा हुआ हो। रिटेन का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ रहना। दूसरा होता है कि अब पार्ट ऑफ गुडविल या पार्शल विड्रॉ कर लिया, ठीक है। पुराने पार्टनरों ने जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लाया उसका पार्ट विड्रॉ किया या पार्शली विड्रॉ किया। तीसरा होता है कि फुल्ली विड्रॉ कर दिया। तीसरा क्या होता है? फुल्ली विड्रॉ कर दिया। ये होता है जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है। तो कौन से मेरे, पहला तो गुडविल कैश में लाया या काइंड में लाया, तो अब देखो या तो वो बिजनेस में रिटेन्ड होगा, या वो पार्शली विड्रॉ होगा, या फिर वो फुल विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये 3 सिनेरियोज होते हैं जब वो गुडविल कैश में लेके आता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन दी ओल्ड पार्टनर कि उन्हें उस गुडविल के साथ क्या करना है। उन्हें वो रिटेन रखना है बिजनेस के अंदर, उन्हें वो पार्शली विड्रॉ करना है, उन्हें फुल्ली विड्रॉ करना है। अब क्या होता है जब वो गुडविल नहीं लेके आता, जब वो गुडविल नहीं लेके आएगा, तो इस केस में बिजनेस क्या करता है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है, या कंपनीज एक्ट्स के, या जो भी मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी न्यू पार्टनर जब गुडविल नहीं लेके आता तो बिजनेस उसको क्या करता है, बिजनेस उस गुडविल को सेल्फ जनरेट करेगा, जिसके सिनेरियोज होते हैं रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। जिसके सिनेरियोज का होते हैं रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, मतलब आप सेल्फ जनरेट करो गुडविल को। क्या करो? सेल्फ जनरेट करो गुडविल को। सेल्फ जनरेट करेंगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। अब सेल्फ जनरेट हो गया मतलब इसकी कोई, ये हमने सिर्फ वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू है भी नहीं ना, कहीं तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है। हम गुडविल का वैल्यूएशन करते कैसे थे? प्रॉफिट बेस पे करते थे कि हमारा गुडविल का वैल्यूएशन इतना होना चाहिए। अब आज वो पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ रहा है, तो हम कौन से सिनेरियोज में जा रहे हैं? रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, सेल्फ जनरेट कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि मैं न्यू पार्टनर से कभी वो गुडविल लूँगा ही नहीं। हाँ, फ्यूचर सिनेरियोज में फ्यूचर प्रॉफिट होता है तो हम वो एडजस्टमेंट वैसा दे देंगे आज के हम उसके फ्यूचर प्रॉफिट में से उतना उतना गुडविल निकाल लेंगे, पर आज ही नहीं निकाल रहे हैं। आज हम सिर्फ जनरेट कर रहे हैं कि इतना तेरे को देना है। तो रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ होता है, जिसमें पहला सिनेरियो है कि आप रेस कर दो। अब क्या बोलते हैं कि जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जो चीज़ दिख ही नहीं रही है बुक में, उसको आपने अगर जनरेट किया है तो आप उसको जनरेट करके छोड़ नहीं सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको बोलता है कि आपको उसको रिटर्न ऑफ भी करना पड़ेगा, ठीक है। रेस कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने सेल्फ जनरेट कर दिया गुडविल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर रूल्स रेगुलेशंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से क्या बोलते हैं कि आपने कोई भी चीज़ रेस की है जिसका अस्तित्व बिजनेस में फिलहाल नहीं था, ठीक है, हमें वो नहीं दिखानी थी कहीं भी बैलेंस शीट के अंदर, या नहीं दिख भी रही थी बैलेंस शीट के अंदर, पर आपने सेल्फ जनरेट किया बिकॉज आपने न्यू पार्टनर एडमिट किया। न्यू पार्टनर एडमिट किया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, तो आपको मिलना चाहिए। ओल्ड पार्टनर को ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ये कंपनी बोल रही है ओल्ड पार्टनर को, नो डाउट कि आपको वो चीज़ें मिलनी चाहिए थी गुडविल। पर नया पार्टनर जब गुडविल लाए नहीं तो आपने क्या किया? सेल्फ जनरेट कर दिया गुडविल कि हमारा गुडविल इतना होता है न्यू पार्टनर के आने पर। तो अब जो चीज़ थी नहीं उसको हम बाद में भी नहीं दिखाएंगे, है ना। तो उसको अपन ने रेस तो कर दिया, उसको फिर क्या करना पड़ता है? रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। रिटर्न ऑफ करना पड़ता है मतलब बिजनेस से वापस उसको निकालना पड़ता है जो हमने जनरेट किया था। जनरेट करने पर हमारे वो क्या दिखती है? बैलेंस शीट के अंदर दिखती है, क्योंकि वो एसेट है।
तो वो नहीं दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको रिटर्न ऑफ करते हैं। ये मोटा मोटी 2 सिनेरियोस होते हैं कि या तो वो गुडविल कैश में लाएगा या वो गुडविल कैश में नहीं लाएगा। तीसरा जो देखने मिलता है कि गुडविल लाया नया पार्टनर, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड सिनेरियोज में बहुत रेयरली देखने मिल जाएगा, वो हो जाता है कि गुडविल लाया पर प्राइवेटली लाया। अब प्राइवेटली लेके आ गया मतलब छुपा छुपी दिया, छुप के दिया, बिजनेस के पीछे गया, बोला आप दोनों पार्टनर पीछे आ जाओ, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तो दोनों पार्टनर बिजनेस के पीछे चले गए, पीछे वाले पार्ट में बिल्डिंग के। तो बिजनेस के जब आ गए तो उन्होंने न्यू पार्टनर ने उनको बैग खोल के दे दिया कि ये लो भाई, लो गुडविल दे रहा हूँ मैं आपको, और वो भी प्राइवेटली दे रहा हूँ। अब ये बिज़नेस के अंदर चीज़ नहीं हुई है, ये बाहर से हुई है, ये है ना, प्राइवेटली हुई है चीज़। तो जो चीज़ प्राइवेटली होती है उसकी कोई भी एंट्री आती नहीं है, ठीक है, उसका कोई भी अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो प्राइवेटली हुई है चीज़, ये बिजनेस के सामने हुई नहीं है चीज़। तो मोटा मोटी गुडविल के 2 सिनेरियोस, कौन सा? एक तो गुडविल कैश में आएगा और एक गुडविल कैश में नहीं आएगा। जब गुडविल कैश में आता है तो उसको अपन बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल मेथड। जब गुडविल कैश में नहीं आता तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड मेथड। कौन सा मेथड? सेल्फ जनरेट कर रहे हैं हम गुडविल, हम सेल्फ जनरेट कर रहे हैं गुडविल। इसको प्रीमियम ऑफ गुडविल मेथड को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि परचेज गुडविल भी बोल सकते हो, है ना, कि गुडविल हमने परचेज किया। तो अब इसके 3 सिनेरियोस कौन से? या तो रिटेन होगा, या पार्शियल विड्रॉ हो जाएगा, या फुल विड्रॉ हो जाएगा। जब वो गुडविल नहीं लेके आता तो वो क्या हो जाएगा? सेल्फ जनरेटेड हो जाएगा, जिसमें हमारे केस आते हैं रेस्ड एंड रिटर्न ऑफ। आप सेल्फ जनरेट करो गुडविल को, पर उसको आपको रिटर्न ऑफ भी करना पड़ेगा उसी ईयर के एंड में या तुरंत ही। डन। तो अब ये हो गया मेरा गुडविल का केस। अब गुडविल के केस में अब इसका अकाउंटिंग कैसे होगा? अकाउंटिंग की बात जब अपन करते हैं तो हमें मेन आनी चाहिए जर्नल एंट्रीज। जब जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे, जर्नल एंट्री आ गई तो भाई हमारा तो गुडविल का सिनेरियो तो ऐसे ही हो जाएगा। तो पहला केस हमें याद रखना है कि हमें वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमने डे 11 में पढ़ा था, हमें और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बाद हमें सबसे पहले गुडविल का अकाउंट देखना है कि हम गुडविल को कैसे सेटल कर सकते हैं। तो अगर गुडविल कैश में आया तो देखो, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये हमने गोल्डन रूल में पढ़ा था। हम कैश को छू सकते हैं, हम बैंक में भी पैसा आ रहा है तो डेबिट द रिसीवर हो गया। जब भी कैश आता है, पहला सिनेरियोस में व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल आया, नया पार्टनर गुडविल लाया, कैश में लेके आया और कैश में लेके आया। कैश में लेके आने पर मेरी एंट्री क्या हो जाती है? कैश या तो बैंक में आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। 2 कौन लेके आया? ये लेके आया न्यू पार्टनर। ये कौन लेके आया? न्यू पार्टनर लेके आया। जब भी वो कैश लेके आएगा, एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट या कैश बैंक अकाउंट डेबिट। डन गाइस। जब कैश बैंक अकाउंट डेबिट आ गया तो वो क्या लेके आया? वो लेके आया प्रीमियम ऑफ गुडविल। वो क्या लेके आया? प्रीमियम ऑफ गुडविल। गुडविल का प्रीमियम लेके आया। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो क्या एंट्री हो गई मेरी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बिजनेस में कैश आया और क्या नाम पे आया था? गुडविल के नाम पे आया था। किस नाम पे आया था? गुडविल के नाम पे आया था। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल। ये मेरी एंट्री हो गई। कौन सी एंट्री हो गई? जब न्यू पार्टनर कैश लेके आता है। अब बिजनेस बोलते हैं कि हम रिटेन रखेंगे, तो रिटेन रखने पर कोई और अलग से एंट्री नहीं बनती। रिटेन रख रहा है मतलब बिजनेस में जो चीज़ आई वो बिजनेस में है ही ना, हम कहीं लेके थोड़ी जा रहे हैं। जब हम कहीं भी लेके नहीं जाते तो वो चीज़ आती है प्रीमियम फॉर गुडविल में। अब इसकी दूसरी एंट्री होती है, अब कोई भी चीज़ डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है अकाउंटिंग में। डबल एंट्री सिस्टम की बात होती है कि एक तो कैश आ गया, एक एंट्री तो हमने दिखा दी कि कैश बढ़ गया। दूसरा, अगर गुडविल आया है और रिटेन्ड है बिजनेस के अंदर, तो इसकी दूसरी एंट्री में जब भी अपन बात करेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में हम क्या दिखा देंगे? गुडविल। क्या दिखा देंगे? गुडविल दिखा देंगे। ये वो सिनेरियोज में होता है जब गुडविल का है अपना रिटेन्ड है, बिजनेस के अंदर का है रिटेन्ड है। अब ये हम दिखा सकते हैं, पर ये बिजनेस के अकॉर्डिंग हम ये दिखाते नहीं हैं, क्योंकि देखो हमने डज नॉट ब्रिंग में भी वो देखा कि हमें गुडविल बिजनेस के अंदर तो नहीं शो करना है कहीं भी। और गुडविल पे हमने ये देखा था कि गुडविल पे हक ही किसका होता है? ओल्ड पार्टनर्स का होता है। तो मोटा मोटी हम ये नहीं दिखा के हम सेकेंड एंट्री में क्या करते हैं, हम सेकेंड एंट्री में क्या करते हैं, क्योंकि बिजनेस को भी पता है कि उस गुडविल पे बिजनेस का हक नहीं है, और वो गुडविल मिलना भी किसे चाहिए था? वो गुडविल मिलना चाहिए था ओल्ड पार्टनर को अपने सेक्रीफाइस करने के हिसाब से। उन्होंने जो भी सेक्रीफाइस किया उसका कॉम्पेंसेशन है। तो उसकी दूसरी एंट्री मोटा मोटी ऐसे आती है। प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमारा क्रेडिट था उसको हम कर देते हैं डेबिट। डेबिट करने पर क्या हुआ?
कि हमें ये पता चल गया, बिज़नेस को ये पता चल गया कि ये एसेट ज़रूर है हमारा, पर ये बिज़नेस का पार्ट नहीं है, ये बिज़नेस का नहीं है। ये किसको मिलना चाहिए था, ये गुडविल जो भी होना चाहिए था, ये मिलना चाहिए था ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर में तुम्हारे पास अगर 2 पार्टनर है तो या तो आप लिख सकते हो ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, आपका जो भी फ्लक्चुएशन मेथड है या फिक्स मेथड है उसके हिसाब से कैपिटल और करंट अकाउंट आ जाएगा। ये तो हो गया ए की एंट्री में, या तो आप लिख सकते हो ए कैपिटल या करंट अकाउंट और बी ए कैपिटल और करंट अकाउंट। ए और बी आपके 2 पार्टनर हो गए, ऐसे आपकी सेकेंड एंट्री आती है। पर ये कौन से केस में आती है, जब आपका कैश आया और बिजनेस में रिटेन्ड है। कैश आया और बिजनेस में क्या है, गुडविल रिटेन्ड है। रिटेन्ड होना का मतलब होता है कि बिजनेस से वो पैसा कहीं बाहर गया नहीं, पर बिजनेस उस पैसों को हाथ नहीं लगाएगा जब तक ओल्ड पार्टनर ऑर्डर नहीं देते बिजनेस को कि आप गुडविल यूज़ कर सकते हो, आप गुडविल क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, तब तक बिजनेस उस चीज़ को हाथ लगाता नहीं है। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉ की या फुल विड्रॉ की। ठीक है, पार्शियल विड्रॉ और फुल विड्रॉ में क्या होता है, जब भी न्यू पार्टनर, एक तो देखो पार्शियल विड्रॉ और फुल विड्रॉ में क्या क्या फ़र्क है। पार्शियल विड्रॉ का मतलब है कि थोड़ा विड्रॉ कर दिया, बाकी का बिजनेस के अंदर ही पड़ा हुआ है। और दूसरा होता है फुल्ली विड्रॉन, कि भाई पूरा का पूरा ही विड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया, पूरा का पूरा ही विड्रॉ कर दिया। एग्जाम्पल से समझ लेते कि मान लो कि न्यू पार्टनर को एडमिट किया अपन ने और वो गुडविल लेके आया 40,000 के आसपास। ठीक है, अब अपना सेक्रीफाइस रेशियो जो यहाँ पे निकला था, वो निकला था सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 का। सेक्रीफाइस रेशियो का निकला 1:1। गुडविल कितना लाया था, 40,000 अपने शेयर के हिसाब से न्यू पार्टनर, और न्यू सेक्रीफाइस रेशियो निकला 1:1। अब यहाँ पे इन्होंने मेरे को बोला कि पार्शियल विड्रॉ हुआ है। क्या हुआ है, पार्शियल विड्रॉ हुआ है, 20,000 का विड्रॉ हुआ है और 20,000 विड्रॉ नहीं हुआ है। ठीक है, केस यही, न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है 40,000, सेक्रीफाइस रेशियो मेरा 1:1 का ही है, पर फुल्ली विड्रॉ कर दिया। फुल्ली विड्रॉ बोले तो पूरा का पूरा 40,000 विड्रॉ कर दिया। अब ये जब विड्रॉ होता है तो इसमें एंट्रीज कैसे आती है, तो सबसे पहले तो देखो बिजनेस ये बताएगा कि मेरे पास पैसा आया तो क्या आ जाएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट आ गया। ठीक है, ये लिखना मत भूलना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट द रिसीवर। अब ये क्यों आया था, क्योंकि आया था ये प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे। क्या नाम पे आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कितना गुडविल आया था, 40,000 डन। अब मेरे को बोला है कि भाई एक तो ये, अब बिजनेस को पता है कि ये गुडविल पे मेरा हक नहीं है, ये गुडविल पे हक किसका होगा, ये गुडविल पे हक होगा ओल्ड पार्टनर्स का। तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस बंटवारा करके छोड़ देता है, बिजनेस उसको हाथ नहीं लगाता। बिजनेस बोलता है प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी है वो मेरा नहीं है, वो बाकी के 2 पार्टनरों का है। तो एस पार्टनर, एस कैपिटल और करंट अकाउंट और बीस कैपिटल और करंट अकाउंट। अब यहाँ पे मैं कैपिटल और करंट अकाउंट क्यों बोल रहा हूँ दोनों, क्योंकि आपको ये आ सकता है कि आपको फिक्स मेथड यूज़ करना है कैपिटल के लिए या फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ करना है, जो हमने शायद डे 9 और डे 10 में पढ़ा था। तो वो वीडियो भी एक बार देख लेना, तो आपको समझ जाएगा कि कैपिटल और करंट क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब ये 2 एंट्री तो देखो कन्फर्म ही है कि पैसा आया, गुडविल के नाम पे आया, और बिजनेस को पता है कि गुडविल मेरा नहीं था, तो उसने दोनों पार्टनरों को बांट के रख दिया। अब पार्टनर बोलते हैं कि हम विड्रॉ करते। अब पार्टनरों को कैसे बांट के रखा, उसने 1:1 का रेशियो था, मतलब इक्वल रेशियो है, तो 20,000 एक को मिल जाएगा, 20,000 दूसरे को मिल जाएगा। अब पार्शियल विड्रॉ की बात होती है कि विड्रॉ कितना किया है, 20,000 विड्रॉ किया, मतलब ओल्ड पार्टनर लेके जा रहे हैं, मतलब मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास से जा रहा है कैश, मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो देखो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इधर इट विल गो इन कैश, और बिजनेस उनको बैंक ट्रांसफर भी कर देगा जैसे भी उनका डिसीजन होगा। तो ये हो गया 20K का क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये लेके कौन गए, ए लेके गया और बी लेके गया, तो वो रिसीवर हो गए मेरे लिए, है ना, पर्सनल अकाउंट है तो रिसीवर ही होंगे। अब यहाँ तो आएगा कैपिटल अकाउंट और यहाँ आएगा करंट अकाउंट, जो भी आपका फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा उसके हिसाब से एंट्री आ जाएगी। अब इक्वली ही विड्रॉ किया था उन्होंने 20,000 सेक्रीफाइस रेशियो के हिसाब से, तो 10K। तो अब देखो जब मैं तीनों एंट्रीज को मर्ज करता हूँ या मिलाता हूँ तो मेरी एंट्री बनेगी कैसे। एक तो कैश 40 था, कैश 20 चले गया। जब मैं इन दोनों को कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरे पास कैश कितना बचा, मेरे पास कैश बचा सिर्फ 20। प्रीमियम फॉर गुडविल 40 का था, प्रीमियम फॉर गुडविल 40 डेबिट हो गया, ये डेबिट क्रेडिट तो कैंसिल हो गया। अब ए के क्रेडिट में थे 20, ए के डेबिट में हो गए, ए और बी के 10, मतलब अभी भी इनका क्रेडिट ज़्यादा है। तो अब जब मोटा मोटी देखूंगा तो मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 20 और इन दोनों की एंट्री जब मिलेंगे तो ये हो जाते हैं 10। ये मेरी होती है लास्ट एंट्री। पर ये एंट्री अपन बताते कहीं नहीं है, ये एंट्री सीधी लेजर जब अपन बनाएंगे, जब एडमिशन के आगे सम वाले आगे सम्स करेंगे तो हमें वो समझ जाएगा कि जब हम डेबिट क्रेडिट को टैली करने की कोशिश करते हैं या अकाउंट क्लोज करते हैं तो हमें समझ जाएगा कि वो 10,000 बच जाता है बिजनेस के अंदर। अब ये वो सिनेरियोज है जहाँ पे क्या हुआ था कि
कि नया पार्टनर गुडविल लाया था, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल था और पुराने पार्टनरों ने पार्शियल विड्रॉ किया। अगर वो फुल विड्रॉ करते तो एंट्री कैसे आती? तो ये दोनों एंट्री तो बनती, पहली वाली बनती, दूसरी वाली भी बनती, क्योंकि पहले तो बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस बताएगा ना मेरे पास पैसा आया, और दूसरा बिजनेस बोलेगा कि इन पैसों पे मेरा अधिकार नहीं है, तो बिजनेस वो पैसा बांट के रख देगा। डन, ये भी हो गया। दूसरा कौन सा होता है, तीसरी कौन सी एंट्री आती है? ये मेरा था पार्शियल विड्रॉ, अब यहाँ पे हो रहा है फुल विड्रॉ हो जाएगा तो अमाउंट में चेंजेस आ जाएगा, खाली एंट्री में तो बदलाव नहीं आएगा, एंट्री वो की वो ही रहेगी। एंट्री क्या रहेगी फुल विड्रॉ में? फुल विड्रॉ के सिनेरियो में एंट्री, मेरी तीसरी एंट्री सिर्फ चेंज होगी, पहली दो एंट्री सेम होगी, 1 एंड सेकेंड एंट्री विल बी सेम। ठीक है, ये एंट्री हमें बाय डिफॉल्ट बतानी है क्योंकि पैसा आया और पैसा बिजनेस ने बांट दिया। अब जब हम देखेंगे तो एंट्री कैसे आएगी, तो हम मेरे पार्टनर रिसीवर है तो उसके हिसाब से पर्सनल अकाउंट के हिसाब से वो हो जाने चाहिए डेबिट। तो ये डेबिट तो हो गए, चलो हमने इनको डेबिट भी कर दिया। अब ये डेबिट करने पर हमारे पास से पैसा जाएगा, पर फुल विड्रॉ है तो पूरा 40,000 जाएगा। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल था उनका तो 20-20 के हमने बांट दिया। पर ये कौन से सिनेरियोज में होता है? ये हमारा पहला कि जब गुडविल कैश में आया तो हमने बताया कि कैश में आने पर क्या होता है। तो ये मेरी रिटेंशन की एंट्री के बिजनेस गुडविल बिजनेस में ही पड़ा हुआ है गुडविल, पर ओल्ड पार्टनर से कोई ऑर्डर नहीं था अब तक कि भाई मैं बिजनेस को पैसा यूज़ कर सकता है, तो बिजनेस क्या करता है, बंटवारा करके छोड़ देता है पार्टनरों के बीच में। फिर पार्शियल विड्रॉ और फुल विड्रॉ हो गया। पार्शियल विड्रॉ करेंगे तो ये 3, फुल विड्रॉ करेंगे तो ये 2 और ये तीसरी एंट्री, ये वो। अब यहाँ पे अगर काइंड में भी आया होता, काइंड में बोले तो कुछ एसेट आया होता, तो जहाँ पे आपने कैश लिखा है वहाँ पे आपका क्या हो जाता था, एसेट आ जाता था। कोई भी कार अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कोई भी जो भी न्यू पार्टनर ने एसेट दिया, और उन एसेट की वैल्यू के हिसाब से हम वो एसेट का वैल्यू उन दोनों पार्टनरों में बंटवारा कर देते थे। ठीक है, मान लो एसेट की वैल्यू थी 40,000 की, तो 40,000 की वैल्यू होते ही एसेट की 20,000 दोनों पार्टनरों में बट जाएगा। सिनेरियो सेम, एंट्री सेम आ जाएगी। जहाँ पे हमने कैश बैंक लिखा है क्योंकि कैश आया नहीं और एसेट आया, तो वहाँ पे हम एसेट बता देंगे, वहाँ पे हम क्या बता देंगे, एसेट बता देंगे। अब गुडविल का जो अगला केस आता है वो होता है मेरा कि मान लो गुडविल लाया ही नहीं कैश में। अब गुडविल कैश में नहीं लाता तो मतलब बिजनेस को तो सेल्फ जनरेट करना ही है गुडविल। जब नया पार्टनर गुडविल लाया ही नहीं तो हमें क्या करना होता है, हमें सेल्फ जनरेट करना होता है गुडविल। और हम जब सेल्फ जनरेट करते हैं तो हमें वो बिजनेस में गुडविल दिखाना पड़ता है कि न्यू पार्टनर आया था पर हमारे सेक्रीफाइस के हिसाब से हमें इतना गुडविल मिलना चाहिए था। अब वो कैसे होता है, तो मान लो गुडविल मेरा डेबिट ही होता है। गुडविल मेरा क्या होता है, डेबिट होता है। जब भी मेरा गुडविल डेबिट होता है तो मैं यहाँ पे एक लाइन मार देता हूँ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ मेरा सेकेंड केस जो है कि गुडविल नहीं लाया पार्टनर। जब भी पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो हम क्या जाते हैं, पहले तो सेल्फ जनरेट कर देंगे गुडविल। अब सेल्फ जनरेट होता कैसे, उसके लिए मेरी पहली एंट्री होती है कि गुडविल अगर मेरा एसेट है तो गुडविल आ जाना चाहिए डेबिट के अंदर। ये हो गया गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट होते ही मेरे क्या क्रेडिट हो जाने चाहिए कि ये गुडविल मिलना किसे चाहिए था, ये गुडविल ऑब्वियस सी बातें मिलना चाहिए था ओल्ड पार्टनरों को। अब ओल्ड पार्टनर में कौन कौन होंगे, ए होगा और बी होगा। ये मेरे 2 पार्टनर है। अब या तो वो कैपिटल में होंगे या वो करंट में होंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके कि आपका कौन सा मेथड चल रहा है कैपिटल और करंट का। हाँ, अब यहाँ देखने की बात क्या है कि यहाँ पे जो गुडविल बटा, यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो में बटा। देखो गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में बटता है। ठीक है, परचेज गुडविल में गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में बटेगा। देन पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल में जब हम पहले रेस करेंगे, क्या कर रहे हैं हम, रेस कर रहे हैं गुडविल को। हमने सेल्फ जनरेट किया, हमने रेस किया गुडविल को, तो इस केस में जो भी पार्टनरों में जो गुडविल बटेगा ओल्ड पार्टनरों में, वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटता है। कौन से रेशियो में बटेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोले तो पुराने पार्टनर कौन से रेशियो में अपना प्रॉफिट बांट रहे थे। तो ये रेस, अब रेस करने पर देखो गुडविल डेबिट हो गया, ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हो गए। पर ये कुछ जमा नहीं ना कि गुडविल आया कैसे बिजनेस के अंदर, ऐसे ही आ गया ऑटोमेटिकली। अब ये गुडविल का भुगतान किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, भले वो आज नहीं कर पा रहा है न्यू पार्टनर, पर फ्यूचर में तो करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे अपन ने ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट भी कर दिया, मतलब ओल्ड पार्टनरों का पैसा अपन ने बिजनेस में बढ़ा दिया, पर पैसा तो है ही नहीं, वो आया तो है ही नहीं कहीं से। तो बिजनेस क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से अगर अपन चलते हैं, कंपनीज अकाउंट या रूल सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जाते हैं, तो वो बोलता है कि कोई भी चीज़ आप अगर रेस करते हो तो भाई उससे रिटर्न ऑफ भी करो। जब आप रिटर्न ऑफ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पैसा किससे और कब लेना है।
ठीक है। रिटर्न ऑफ करने की जब बात आती है तो रिटर्न ऑफ सारे पार्टनरों में होते हैं, ऑल पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ होगा। ऑल पार्टनर्स बोले तो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, क्योंकि पैसा तो आज नहीं लाएगा तो कभी ना कभी तो न्यू पार्टनर से ही चार्ज करेंगे अपन। इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर क्या होता है? इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। अब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर से जब अपन बात करेंगे तो न्यू पार्टनर को अपन करेंगे डेबिट। जब अपन क्रेडिट करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को, मतलब उनका पैसा बिजनेस में है, ठीक है। अब बिजनेस में नहीं है, बिजनेस को अगर उनसे लेना है तो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस कर देता है एंट्री को उल्टा। एंट्री को उल्टा कैसे करेगा कि ये जो पार्टनर को क्रेडिट किया था इनको अपन कर देंगे डेबिट। इनको डेबिट करेंगे कैसे? ऑल पार्टनर्स विल बी डेबिटेड, ऑल पार्टनर्स विल बी डेबिटेड। अब देखो यहाँ पे इन पार्टनर को कुछ मिलना नहीं था वैसे भी, ये तो हमने सिर्फ क्या दिखाया था? रेस किया था कि इन दोनों पार्टनर को मिलना चाहिए गुडविल, पर ये गुडविल तो कहीं आया नहीं, पैसों में नहीं आया, तो हम रिटर्न ऑफ करते हैं। रिटर्न ऑफ करेंगे, क्या करेंगे? ऑल पार्टनर डेबिट कर देंगे। ऑल पार्टनर डेबिट कैसे करेंगे? ए कैपिटल या करंट अकाउंट, बी कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। ये दोनों तो हो गया, ए पार्टनर का डेबिट कर दिया, बी पार्टनर को भी डेबिट कर दिया। सी के लिए याद रखना कि सी अभी एडमिट हुआ है, अब सी गुडविल लाना चाहिए था पर आज लाया नहीं है, तो सी को हम फिलहाल करंट अकाउंट से डेबिट करते हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट से डेबिट करेंगे, ठीक है। सी से हमें पैसा लेना है तो हम ये पैसा कैसे लेते हैं? हम करंट अकाउंट में दिखाते हैं, मतलब कि करंट अकाउंट में ईयर एंड में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम सी का एडजस्टमेंट कर देंगे गुडविल का। पर आज नहीं कर पा रहे। आज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आज नया पार्टनर कुछ गुडविल लाए नहीं है। अब ये चीज़ें होती है और इसमें क्रेडिट हो जाएगा मेरा गुडविल। देखो ये इसमें मेरा क्रेडिट हो गया गुडविल, ये मेरी एंट्री होती है रेस्ड एंड रिटर्न ऑफ। अब जब मैं इन दोनों एंट्री को मर्ज करता हूँ, ये मर्ज करने वाला पार्ट है जो बहुत ही समझने वाली बात है कि अक्सर बुक में ये एक ही एंट्री दी हुई रहती है। वो कौन सी एंट्री दी हुई रहती है? वो होती है मेरी थर्ड एंट्री। वो एक एंट्री में मेरा काम हो जाता है। देखो कौन सा काम होता है। जब यहाँ पे गुडविल डेबिट किया था, अब उतने से गुडविल में क्रेडिट भी करूंगा। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि गुडविल यहाँ पे था 60,000 के आसपास का, और यहाँ पे भी गुडविल मैंने क्रेडिट किया 60,000 से, क्योंकि गुडविल तो पूरा का पूरा ही रिटर्न ऑफ होगा, हाफ तो होता ही नहीं है। तो ये गुडविल डेबिट, ये गुडविल क्रेडिट कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे को गुडविल देना चाहिए था 30 का, कितना देना चाहिए था? 30 का। तो यहाँ पे भी यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे किया तो यहाँ पे मेरे रेशियोज के हिसाब से आए 20-20-20। याद रखना जब भी अपन रिटर्न ऑफ करेंगे ऑल पार्टनर होगा तो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से होगा। कहाँ से होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। ये कहाँ से होगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ठीक है। तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब निकाला तो इक्वल रेशियो आया, 20-20-20 बता दिया, ठीक है, रिटर्न ऑफ करते टाइम। अब यहाँ पे ए का क्रेडिट कितना है? 30। यहाँ पे ए का डेबिट कितना है? 20। मतलब ए क्रेडिट में ज़्यादा है। जब भी मैं लेजर बनाऊंगा, मान लो मैं लेजर बना देता हूँ, तो ए का कैपिटल अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो ए का क्रेडिट कितना दिख रहा है? 30, और डेबिट कितना दिख रहा है? 20। मतलब 10,000 ए को और मिलना चाहिए था, तो ए क्रेडिट में ज़्यादा है तो ए को मैं क्रेडिट में लिख दूंगा, ए कैपिटल या करेंट अकाउंट। कितने से ज़्यादा है? ए 10 से ज़्यादा है। दूसरा बी भी सेम होगा। देखो बी का भी मेरा क्रेडिट में 30 है और डेबिट में 20 है, मतलब बी भी क्रेडिट में ज़्यादा है 30 से, तो बी कैपिटल या करंट अकाउंट बता दूंगा 10 से। अब ये 20, ये 20, ये 30 कैंसिल हो गए। देखो क्रेडिट में आ गए क्योंकि क्रेडिट में ज़्यादा था इन दोनों एंट्री को जब अपन ने मर्ज किया तब। अब तीसरा जब मैं बात करूंगा तो मेरे को पता चलता है कि सी का तो यहाँ पे कुछ क्रेडिट था ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ डेबिट है। सी का क्या है? डेबिट। तो सी को तो चुपचाप मैं उठा के डेबिट में लिख दूंगा, सी करंट अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट लिखूंगा? 20। ये देखो हो गया। सी लाएगा 20,000 का गुडविल, जिसमें इन फ्यूचर केस में सी से अपन कितना गुडविल को ये करेंगे? प्रॉफिट से काट लेंगे। इन फ्यूचर में 20,000, 10,000 जिसमें से ए को मिल जाएगा और 10,000 जिसमें बी को मिल जाएगा। ऐसे भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि सी कितना गुडविल लाना चाहिए था बाय सेल्फ जनरेटिंग मेथड। बाय कौन सा? सेल्फ जनरेटिंग मेथड। तो अब याद रखो सीबीएसई वालों, तो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों में मोस्टली उन्हें ये वाली एंट्री दी जाती है कि जब भी आपको गुडविल बुक में नहीं है या गुडविल नया पार्टनर नहीं लाता तो आप ये एक एंट्री डालो और काम हो जाएगा। पर ये एंट्री बनी कैसे? ये एंट्री ऐसे बनी इन दोनों से, है ना। कौन सा? एक तो रेस्ड एंड रिटर्न ऑफ। कौन सा? रेस्ड एंड रिटर्न ऑफ। जब अपन रेस करते हैं तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में होगा, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में होगा। जब हम रिटर्न ऑफ करेंगे तो ऑल पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से होगा, ठीक है। जब हम ये चीज़ें डाल देते हैं, ये दोनों एंट्री को मर्ज करते हैं, ये दोनों एंट्री को कंबाइन करते हैं, तो हमारी ये एंट्री बनती है। जब हमारी ये एंट्री बनती है तो ये वो एंट्री है जो आपके बुक्स में आएगी, इसकी एंट्री आएगी, ये अकाउंटिंग में आएगा।
तो ये याद रखना। ये है मेरे गुडविल के दो मोटा मोटी मेथड जो बहुत जगह पे यूज़ होते हैं, है ना, ऑलमोस्ट ऑल जगह पे यूज़ होते हैं। और तीसरा तो मेरा प्राइवेटली है, तो प्राइवेटली की तो वैसे भी कोई एंट्री नहीं आती। ये था मेरा अकाउंटिंग फॉर गुडविल। कौन सा गुडविल लाया कैश में या नहीं लाया कैश में, लाएंगे तो या तो रिटेन होगा या तो वो पार्शियल विड्रॉ होगा या फुल्ली विड्रॉ होगा। तो रिटेन होगा, पार्शियल विड्रॉ होगा 3 एंट्री और फुल्ली विड्रॉ होगा 1, 2 और 3 एंट्री। जब सेल्फ जनरेट होगा गुडविल, सेल्फ जनरेट में करेंगे कि गुडविल लाएंगे, नहीं लाया तो अपन क्या करते हैं, रेज एंड रिटर्न ऑफ। ये हमने रेज कर दिया, ये हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, और ये मेरी कंबाइंड एंट्री जो मेरी बुक में आएगी। ठीक है, तो ये था मेरा गुडविल का अकाउंटिंग। ये क्या था मेरा गुडविल का अकाउंटिंग। ये वीडियो देखने के बाद एक बार आप अपने बुक में झाँक के वापस देख लेना ताकि रिविज़न हो सके आपका बहुत अच्छे से। और मिलते हैं डे 13 पे, तब तक के लिए बाय बाय।